ईश प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं उससे प्रेम करूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यूहन्ना 14:15-21। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। सर्वप्रथम यह जान रखो कि पवित्र आत्मा क्या है। जितने मुझे सुन देख समझ रहे हैं, उनमें बहुतेरे अंदर के हैं, यानी चर्च के, वरन बाहर के, यानी संसारी, जिन्हें पवित्र आत्मा के विषय पता नहीं। अब ही वचन स्पष्ट हुआ है, क्योंकि संसार उसे नहीं जानता। जब तक चर्च में कोई भक्तगण न जावे, तब तक उसके विषय उसे पता न चलेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वचन स्वयं प्रभु यीशु के मुंह से निकला है। प्रभु यीशु ने स्वयं
स्वयं के विषय कहा है। पिता पुत्र से पहले था, यानी यीशु आने से पहले आदि में वचन था। पवित्र शास्त्र बाइबल इसकी गवाही देता है, जिसमें पुराना नियम पिता को दर्शाता है, नवा नियम पुत्र को दर्शाता है, और उसके पश्चात पवित्र आत्मा है जो अब है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि उसके विषय संसार नहीं जानता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु ही है। एक ही है यीशु। जो यीशु को ग्रहण करता है वह उसमें बना रहता है। पुराने नियम में पिता स्वरूप है, जो पृथ्वी की रचना सृष्टि को दर्शाता है। आदम और हव्वा के जरिए पाप आया। पाप बढ़ गया। तब भी नूह नामक भक्त के जरिए बाढ़ को भेजा गया, एक जहाज बनाया। फिर भी पाप बढ़ गया। अब्राहम नामक भक्त से प्रतिज्ञा करी, वाचा बांधी, उससे 2 संतानें उत्पन्न हुए। इसहाक और इस्माइल। इस्माइल शरीर से उत्पन्न हुआ, जिसके वंशज सभी शरीर इस वक्त पाए जाते हैं, जो चर्च में सुसमाचार उन्होंने सुना नहीं। चर्च में अभी तक वे आए नहीं। प्रभु यीशु के विषय उन्होंने जाना नहीं।
वे सब शरीर के अनुसार है। अब्राहम की 2 संतानें इस्माइल के वंशज चर्च में आने से पहले के, सुसमाचार सुनने से पहले के, दुनिया की सभी जातियां इस्माइल वंशज है। यानी 2017 से पहले, प्रभु में आने से पहले मैं भी इस्माइल वंशज था। वरन चर्च में आने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद इसहाक के वंशज बन जाते हैं। यानी आत्मा से पैदा होना, परमेश्वर की वाचा के अनुसार। ठीक इसी तरह जगत से लोगों को चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करा जाता है, वह मसीहत है। अब्राहम पवित्र शास्त्र बाइबल के तहत परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। अब्राहम से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक शरीर के अनुसार, एक आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, वाचा के तहत। इस्माइल के सभी वंशज शरीर को दर्शाते हैं और इसहाक के सभी वंशज आत्मा को दर्शाते हैं, यानी मसीहत। इसहाक के वंशज मसीहत को दर्शाते हैं और इस्माइल के वंशज संसारिक है, जिसमें सभी जातियां पाई जाती है, लंडूर लंगूर सभी, दुनिया की सभी जातियां इस्माइल वंशज है शरीर के अनुसार। यानी चर्च में कभी गए नहीं, चर्च में जाने के बाद इसहाक के वंशज, चर्च में जाने से पहले इस्माइल के वंशज। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पुराना नियम पिता स्वरूप। जब पाप बढ़ गया, इस्माइल के वंशजों के कारण अधिकतम पाप बढ़ गया, तब नवा नियम स्थापित हुआ, क्योंकि वचन स्पष्टक बना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु की गवाही यही है और यही है सुसमाचार। प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राण को त्यागा। पापों के कारण वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और तीसरे दिन फिर जी उठा, हरेक के पापों के लिए। यानी दृष्टांत के लिए इस वक्त मकबूल है। 2017 से पहले और मेरे जन्म के बाद जब मुझे पाप के विषय जान पड़ा, पाप होते गए 2017 तक, वरन बचपना
वह पाप काउंट नहीं होते और ना ही उनकी मृत्यु है। उस पाप के कारण मृत्यु नहीं, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। केवल वही पाप है जिनकी मृत्यु नहीं। वे पापों के कारण शरीर बीमार, अस्वस्थता, सब कुछ। कलंकित जीवन। सुसमाचार आया, वचन के तहत विश्वास उत्पन्न हुआ, यीशु है। मैं चर्च में गया, पाप सामने आए जिनके कारण प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, अपना खून बहाया, कांटों का मुकुट चढ़ाया। उन्हीं के कारण पाप मिट गए। अब मेरे एक भी पाप मुझे याद नहीं आते, शुभ्र हो जाते हैं। वचन कहता है पाप कितने भी लाल रंग के हो, वह अर्गवानी शुभ्र हो जाते हैं, वस्त्र के नाई शुद्ध हो जाते हैं। मुंह से झूठ निकलता ही नहीं, वरन जो सांसारिक है दिन में 1 घंटे में झूठ बोले बगैर रहेगा नहीं। स्वाभाविक है, पाप के तहत जन्मा हुआ, शारीरिक। और पवित्र आत्मा जो इस वक्त हर एक विश्वासी में, जो यीशु से प्रेम और विश्वास रखता है, वह पाता है और स्वयं जाहिर करता है। पवित्र आत्मा की एक खासियत है, वह क्लेम करता है, शरीर पर मुंह से निकाल देता है कि मैं इसमें हूं। वरन जिसमें नहीं, वह शरीर तुरंत कहता है अब तक मैंने नहीं पाया, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। वचन स्पष्ट है, कोई अपने पिता से कुछ मांगे तो उसे पिता देता है, तो जो दुनिया का मालिक है उससे अगर कोई भक्त मांगे तो उसे पवित्र आत्मा क्यों कर न मिलेगा। यह युग उसी का है। बिना देखे विश्वास करना, यानी पवित्र आत्मा को पाना। Amen. Strong. Amen.